हेलो गाइस। नेक्स्ट है कि बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि इंडिया टीम में कैसे हैं, हाउ टू कम इन टीम इंडिया। टीम इंडिया का कैंपिंग है जो वो दो जगह पे लगता है, एक NIS पटियाला और दूसरा NIS इन बेंगलोर। ये दो जगह पे इंडिया के कैंप लगते हैं। बाकी इसके अलावा आपको बाहर भी भेजा जाता है फॉर ट्रेनिंग, जैसे टर्की के अंदर भेजा जाता है, साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, पोलैंड आप जा सकते हो, आप यूरोप में कंपटीशन खेलने जा सकते हो। तो वो आप जाओगे, इस एक ऐसा ही चक्कर है कि अगर आप टीम इंडिया में हो जा तभी पाओगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम टीम इंडिया में आया, आप वहाँ गए नहीं हो तो आपको अगेन आपके डिस्ट्रिक्ट से बोला जाएगा या आप जहाँ भी हो आपको बोला जाएगा कि आपकी सिलेक्शन बाहर हो रखी है, तो नहीं, फिर उसी को फर्स्ट प्रेफर किया जाएगा जो टीम इंडिया के अंदर है, प्रेजेंट है। तो वो चीज़ है। अब वहाँ पर आप जाते कैसे हैं कि आपको जूनियर नेशनल, स्कूल नेशनल और सीनियर नेशनल इनमें मेडल लेना होता है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप 400 मीटर के एथलीट हो तो आपको नेशनल के फाइनल ही खेलना है, मतलब पहले 8 के अंदर भी हो आप, या आप इंडिया के टॉप 12 के अंदर भी हो तो भी आप आ जाओगे। ये 400 मीटर है, क्योंकि वो एक रिले टीम बनती है उसकी। आजकल मिक्स्ड रिले भी होने लग गई है, 2 लड़कियां 2 लड़के भी भागते हैं, तो ये सबके लिए उनका सबसे बड़ा ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप बड़ा होता है वॉकिंग का, वॉकर्स का तकरीबन 12-15 जने वॉकर भी होते हैं। फिर जो इवेंट बहुत टॉप लीड कर रहा है तो उसका भी हो सकता है, जैसे अभी जेवलिन के भी 10-12 जने होते हैं, तो 4 मान लो आप जूनियर नेशनल जूनियर हो गए, 6 सीनियर हो गए और 2 सब जूनियर हो गए, जो मतलब जिनको एलाइट ग्रुप में रख लिया जाता है कि ये अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। अब आपको फैसिलिटीज आपकी स्टेट से क्या अलग मिलती है, जहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट से क्या अलग मिलती है, जहाँ आपके इंस्टीट्यूट से क्या अलग मिलती है, वहाँ पर ये आपको नहीं पता होगा। बहुतों को पता होगा बट बहुतों को नहीं भी पता होगा जो नहीं वहाँ गया। तो मैं वहाँ पर 8-10 साल रुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे अच्छी जो चीज़ है, फैसिलिटी है वहाँ पर, वो आपको रहने की मिलती है। आपको A1 रूम मिलता है, लाइक सेम होटल, AC लगा हुआ है, अटैच्ड वॉशरूम है और नो डिस्टर्बेंस। आपको कोई सारा दिन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको मॉर्निंग सेशन ट्रेनिंग करनी है, इवनिंग सेशन ट्रेनिंग करनी है, देन आप फ्री हो, कोई वहाँ पर कुछ वो नहीं है। हाँ, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप ट्रेनिंग ही करो, आपका कोच आपको ट्रेनिंग कराएगा, देन वो अपने कमरे में जाएंगे वो। लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि आप ट्रेनिंग करने के बाद कहीं घूमने तो नहीं चले जाते हो बाहर। आपको भी इस चीज़ को रोकना होगा, ये गलतियां नहीं करनी होती हैं। ये गलतियों से आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है, बट आप अपना कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे होते हो रेस्ट को खराब करके। आप प्रिपेयर नहीं रहते हो नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट आपका जो भी इवनिंग का वर्कआउट है या मॉर्निंग का है, वो आप प्रिपेयर नहीं रहते उसके लिए। सेकंड, वहाँ पर फैसिलिटी रहती है डाइट की बहुत अच्छी। डाइट की फैसिलिटी ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने आपको अभी रूम्स बोले हैं होटल की तरह, डाइट होटल वाली नहीं होती। डाइट एक प्रॉपर A1 एथलीट वाली होती है। वहाँ पर वेजिटेरियंस की भी कमी नहीं है और नॉन वेजिटेरियंस की भी कमी नहीं होती डाइट की। और प्लस आपको जूस, शेक, आप जो भी चाहें वो मिलेगा आपको। सपोज 3-4 तरह की सब्जियां भी मिलेंगी। आप चपाती नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ, आपको ब्राउन ब्रेड मिलेंगे, आपको राइस अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, आपको फूड बहुत अच्छा मिलेगा, आपको सैलड बहुत तरह का, कम से कम 5 to 6 डिफरेंट आइटम्स का वो तरह का होता है वो सैलड। और देन आपको मिल्क आप कितना भी ले सकते हो। ये आपका वहाँ का वो हो गया, डाइट का हो गया। देन आपको ग्राउंड फैसिलिटी कैसे मिलती है? ग्राउंड फैसिलिटी आप सिंथेटिक ट्रैक बहुतों को नहीं मिलता, सच्ची बताऊं तो। ग्रास पे ट्रेनिंग करते हैं या स्कूल लेवल पे जो होते हैं, उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट
वहां के वो बहुत सुधार कर जाते हैं अपनी टेक्निक में। एक्चुअली सुधार वही बंदा करता है जिसको एक्चुअली नीड होती है, जिसके पास सब कुछ है उसको सुधार की कोई वो इतना लगता ही नहीं है कि नहीं नो प्रॉब्लम, कोई इतना चेंजेस नहीं लगता। जो पहली बार किसी गाड़ी में नहीं बैठा है तो वो तो पहली बार गाड़ी बैठ के उसको तो लगता है वाओ, तो वही चीज़ है ये। तो वहाँ पर ग्राउंड्स बहुत अच्छी हैं। सेकंड, आपको जो आप प्रैक्टिस में जेवलिन करते रहे होंगे, जितने भी ट्रेनिंग वाले मैंने देखे हैं उनके पास सामान इतना नहीं होता हमारी स्टेट्स की ग्राउंड के अंदर। चाहे वो हडल्स लगा लो, चाहे आप जेवलिन लगा लो, चाहे आप पोल वॉल्ट के वो गद्दे से होते हैं वो लगा लो, या हाई जंप के लगा लो, हडल्स लगा लो छोटी बड़ी। देन ग्राउंड मेंटेनेंस इतने तगड़े नहीं होते वहाँ पर। स्पेशल आपको ग्राउंड मैन है, वाटर टाइम टू टाइम मिलता है ग्राउंड को। आपको जेवलिन तो कम से कम भी 200 जेवलिन है वहाँ पर, एक से एक। जो टॉप वर्ल्ड में नंबर 1 जेवलिन चल रही है नॉर्डिक्स की, सस्ती से लेके महंगी महंगी, सबसे टॉप मोस्ट महंगी। निमित की सस्ती से लेके महंगी, टॉप मोस्ट महंगी। ओटी की सस्ती से लेके टॉप मोस्ट महंगी। क्राउन की, उसके बाद ज्यादा फ्लेक्स वाली जो ट्रेनिंग जेवलिन है, जिनकी एल्बो पेन होती है, वो स्टैंडर्ड जेवलिन नहीं फेंकते, तो उनके लिए एक बहुत वाइब्रेट करने वाली, ज्यादा फ्लेक्स वाली जेवलिन रहती है जो बहुत वाइब्रेट करती हैं। हाँ, वो डिस्टेंस तो नहीं पकड़ती बहुत ज्यादा, बट वो एल्बो भी नहीं खींचती हैं। तो ये मेरा, जिनकी एल्बो भी होती है तो वो ज्यादा फ्लेक्स वाली जेवलिन यूज करें, कम फ्लेक्स वाली लाइक एयर ग्लाइडर टाइप स्ट्रॉन्ग जेवलिन ना वो करें। वो एक लाइट जेवलिन होती हैं फॉर ट्रेनिंग, जैसे 80 की जेवलिन हो गई, अमेंटम की हो गई, क्राउन की हो गई, ये सब जेवलिन है आपका हाथ नहीं खींचती ज्यादा। अगर आप नॉर्डिक की 90-95 मीटर रेंज की पकड़ोगे तो वो आपका हाथ खींचेगी, एल्बो। तो इसके अलावा वहां पर आपको वेट जो जिम होती है ये बहुत तगड़ी मिलेगी आपको। वहां 2 टाइप की जिम मिलेगी। एक तो टेक्नो जिम है, टेक्नो जिम में ऑल मल्टी एक्सरसाइज हैं जो बाहर वाली जिमों में है ही नहीं, वो भी हैं। उसके बाद मैट्स बहुत लगे हुए हैं, आप उनके ऊपर रोलिंग, कोर या बैलेंसिंग, ये सारी एक्सरसाइजें कर सकते हो। बॉल्स बहुत हैं, जैसे बूसो बॉल हैं, उसके बाद स्विस बॉल हैं, वो छोटे से और होते हैं, एंकल वाले होते हैं, थेराबेंड्स हैं, सारा कुछ। आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको सब मिलेगा यूज करने के लिए। तो ये हो गया टेक्नो जिम का। वेट रूम का बताऊं तो कितना वेट बता दूं, कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 20-25 क्वांटल वेट मिलेगा। ओलंपिक लेवल का वो है वेट अलीको का। रॉड्स बहुत अच्छी हैं। प्लेटफॉर्म ओल्ड जिम में भी बहुत है, न्यू जिम में भी बहुत है। एसी जिम में आपको स्वेट की कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ अंदर वॉशरूम भी हैं। बहुत अच्छा है वहाँ का, मतलब वेट ट्रेनिंग हॉल भी बहुत अच्छा है। ये दोनों जगहों का बहुत अच्छा है। वहाँ मेन ग्रीनरी बहुत है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपकी मेस हो गई, रूम्स हो गए, जिम्स हो गई, ग्राउंड्स हो गई। देन आपको फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर सोना बाथ, स्ट्रीम बाथ। ये आप वीकली 2 टाइम्स कर सकते हैं, वेडनेसडे को, सैटरडे को। अगर आप चाहें तो आप जैसे आपके वहाँ पर मेडिसिन सेंटर है, वहाँ से आप लिखवा लें तो आप डेली भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आइस बाथ तो आप डेली कर सकते हो, वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल। आपको बाथटब है, आप डेली करो, सोना बाथ करो, स्टीम बाथ, ये चीज़ हो गई। देन आपको जैसे हमारे इंजरीज हो जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट की हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आपके ऊपर कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 फिजियो होंगे वहाँ पर। इंजरी ऐसे रिकवर हो जाती है, जितनी हाई रिकवरी होगी उतने आप आगे बढ़ते चलोगे। रिकवरी ही लो होगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे टॉप जो इंडिया के, रिलायंस के फिजियो बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने हायर कर रखे हैं टीम इंडिया में। वो करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो फिजियो हो गए। देन मिश्योर मसाजर जिनको हम बोल लेते हैं, वो भी A क्लास के हैं, टॉप मोस्ट, बहुत बढ़िया मसाजर हैं। वो आपकी वीकली 2 टाइम 3 टाइम्स मसाज करते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं करना, इन सब के लिए कुछ चार्ज नहीं करना है। ये टोटल आपके लिए फ्री है टीम इंडिया में जाने के बाद। और फिर इसके बाद आपको सम टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि
आपका कंपटीशन देखा जाएगा कि कौन सा बड़ा कंपटीशन। अगर आप एलाइट ग्रुप में हो तो आपको सप्लीमेंट्स नहीं मिलते शायद। अगर आप स्टैंडर्ड ग्रुप में है, मेन ग्रुप में है, तो आपके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं अच्छी कंपनी के, जैसे GNC के मिल जाते हैं, वीडर के मिल जाते हैं, और मल्टीविटामिन्स, ये सब अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं वहाँ पर। ये एक और फैसिलिटी है। ये अगर हम बाहर करते हैं गेम तो इनके ऊपर ही बहुत खर्चा आ जाता है। तो फैसिलिटी इस तरह की वहाँ पर आपको दी जाती है। इंडिया टीम में जाके ये सारी चीज़ें आपको टोटल फ्री मिलती हैं। तो कोशिश करो, आपको वहाँ तक जाना है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आपको अचीवमेंट जो बार इंटरनेशनल मेडल है वो लाने मुश्किल नहीं होते। एक बार आपका वहाँ पहुँचना मुश्किल है, इसलिए गिव अप कभी मत करो। आप हार जाते हो 2 बार 4 बार 10 बार, तो उससे भी गिव अप मत करो। परफॉर्मेंस है, नहीं आ रही, एक दिन आएगी। कमी ढूंढो अपने अंदर, कमी क्या है, परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही है। आप इंजर्ड हो, आप इंजर्ड नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है। आप नर्वस होते हो, नर्वस के लिए आपको मैक्सिमम कंपटीशन ही करने पड़ेंगे, उसका दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आपको पॉजिटिव थिंक, सॉन्ग हो गए, मोटिवेशन स्पीच ऐसी नहीं, आप मोटिवेशन मूवीज देख सकते हो। स्पीच इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये झूठी स्पीचेस सुनो और मोटिवेट, ये आपको नहीं करेंगे मोटिवेट, ये एक अफवाह है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन खुद के साथ, आपके कंपटीटर कोई नहीं होता। मेरा कंपटीटर मैं खुद हूँ, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। जिस दिन मैंने अपने आप को बीट कर दिया, उस दिन मैं इंडिया टीम में सबको बीट कर दिया। तो ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है। तो नर्वस नहीं होना, इंजर्ड नहीं होना, ये सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना है हमें। तो तब आप भी मेडल ले पाओगे, आपके साथ भी टाइटल्स जुड़ेंगे, और आपकी फैमिली के साथ, गांव के साथ, अपने देश के साथ। तो इसलिए आप, ये लोगों का सवाल था एक्चुअली कि टीम इंडिया में क्या फैसिलिटी है, हम कैसे जाएं, वहाँ पर क्या क्या है। तो ये मैं जितना हो सका मैंने बताया। कुछ मिस हो गया होगा तो वो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ पहले ही। बट तकरीबन हाँ, इसके अलावा आपको सैंड ट्रेनिंग आप कर सकते हो। वहाँ पर सैंड है, 800 मीटर की सैंड डली हुई है, आप सैंड ट्रेनिंग कर लो। आप ग्रास रनिंग कर सकते हो, स्पेशल ग्रासी ट्रैक्स हैं, सिंथेटिक 2 हैं। उसके अलावा हिल है, अच्छी हिल बनी हुई है सिंथेटिक की, उसके ऊपर कर सकते हो। तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। अकॉर्डिंग योर वर्क, कोच का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जिम्नास्टिक हॉल हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो आप बाहर किसी स्टेट में जिम्नास्टिक हॉल नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में नहीं होते। अगर होते भी हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर हूँ, 200 किलोमीटर पे जिम्नास्टिक हॉल है, तो मैं कैसे डेली अप डाउन करूँगा या वीकली 2 बार जाऊँगा, मुश्किल है। तो आपको इंडिया कैंप के अंदर ये मिल जाएगा इजी। वहाँ पर ये है, और स्विमिंग पूल है, आप स्विमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा आपको। फिर बस यही है। तो ये सारी इंडिया टीम की फैसिलिटी हैं। तो आप वहाँ पर जाएं और अच्छा करें, देश को भी और आपको भी मेडलों की ज़रूरत है। तो थैंक यू। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।